नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस में। मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो कि नवोदय विद्यालय, सीटेट, यूपीटेट और यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में इस इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर पढ़ेंगे, पूरी तरीके से फाउंडेशन बैच की तरह रहेगा। फाउंडेशन बैच का मतलब हुआ कि हम नियम से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं लासा और मासा। लासा और मासा। ठीक है, लासा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और मासा को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है, वर्त मतलब होता है अपवर्त। अपवर्त को बोलते हैं हम गुणज। और महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है, वर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, इसको अपवर्तक भी बोला बोला जा सकता है। ठीक है, अपवर्तक और अपवर्त। क्लियर। लासा और मासा का यूज कहाँ होता है? लासा का और मासा का यूज, जैसे हम मान लें कि कुछ घंटी हैं जो 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड बाद बजती हैं। ठीक है, तो उसमें हमें ये बताना होता है कि ये घंटियां एक साथ कब बजेंगी। एक घंटी हर 10 सेकंड में बजती है, एक 15 सेकंड में और एक 20 सेकंड में बजती है। तो हमें ये बताना होता है कि घंटियां अब अगली बार एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, और इसके बाद हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन और, कि जैसे हमारे पास 15 लीटर और 20 लीटर के दूध के डिब्बे हैं, इनको पूरा पूरा नापना है हमें। ठीक है, तो एक बड़ी से बड़ी माप बतानी है जो 15 लीटर डिब्बे को और 20 लीटर के डिब्बे को पूरा पूरा सही सही नाप दे। ठीक है, तो आप कहोगे कि 15 लीटर वाला ले लें, तो 15 लीटर वाला आप लोगे अगर माप, तो 15 से 15 तो नप जाएगा आसानी से, लेकिन 20 नहीं नप पाएगा। फिर आपने दिमाग लगाया, आपने सोचा 1 लीटर का ले लेते हैं। अगर आप 1 लीटर का लोगे तो 1 से 15 बार नापना पड़ेगा 15 लीटर को, और 20 को 20 बार नापना पड़ेगा, कुल मिला के 35 बार नापना पड़ जाएगा। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। फिर आप कहोगे 5 लीटर लिया जाएगा। पाँच को, पाँच का पारा, 15 लीटर में 5 का कितना जाएगा? 3 बार जाएगा। हम 3 बार में पूरा पूरा नाप देंगे। लेकिन अगर और 20 लीटर को 4 बार में, मतलब 5 ऐसी संख्या है जो 15 को भी काट रही है और 20 को भी काट रही है। तो ये हो गया हमारा मासा, हो गया 5। ठीक है, 15 को काटेगी 3 बार, 20 को काटेगी 4 बार, मतलब 7 बार में पूरा दूध दूध पूरा पूरा नप जाएगा बराबर बराबर मात्रा में। तो ये होता है लासा और मासा का यूज। ठीक है, लासा और मासा निकालते कैसे हैं? पहले हम लोग लासा पढ़ेंगे। लासा का निकालने का तरीका होता है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक है, लासा निकालने का एक और तरीका होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्याओं से भाग दिया जाता है। अगर चला जाता है तो वही बड़ी संख्या लासा हो जाता है। या फिर जैसे हम मान लें 6 और 8 का लासा निकालना है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है? 8 है। 6 का पहाड़ा हम 8 में लेके जाएंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। 8 का दुगना करेंगे 16 होगा। 6 का पहाड़ा देखेंगे, क्या 16 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। फिर 8 का 3 गुना करेंगे, 8 त्रिका 24। 6 का पहाड़ा देखो 24 में जा रहा है, 6 चौक 24। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका लासा 24 हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है, ये तरीका तो बेस्ट है ही। ठीक है, ये सबको आना ही चाहिए। दूसरा तरीका क्या होता है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के लिए आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। अगर अभाज्य संख्या नहीं पता है तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। अभाज्य संख्या के लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, अभाज्य संख्या वाला। तो 6 और 8 को गुणनखंड विधि से लगाना है, तो हम पहले 2 से काटेंगे। हमें साफ साफ दिख रहा है, 2 का पहाड़ा 6 में भी जाता है, 8 में भी जाता है। 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार जाएगा, 2 का पहाड़ा 8 में 4 बार चला जाएगा। फिर हम देखेंगे 3 का पहाड़ा। 3 का पहाड़ा 3 में 1 बार जाएगा, 3 का पहाड़ा 4 में नहीं जाएगा, तो हम वैसे ही लिख देंगे। ओके, फिर हम 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, वैसे ही लिख देंगे। 2 का पहाड़ा 4 में चला जाएगा 2 बार। ओके, 2 का पहाड़ा इसमें 1 बार जाएगा और इसमें एक, सॉरी, एक में जाएगा नहीं तो 1 लिख दिया, इसमें 1 बार चला जाएगा। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। ये हुआ हमारा लासा निकालने का तरीका। ठीक है, मासा निकालने का तरीका, 6 और 8 का हम मासा निकालेंगे। 6 का नाम 6, 2 बचा। अब इस 2 का पहाड़ा हम इस 6 में लेके जाएंगे, 2 तिया 6, कट गया पूरा पूरा। ये मासा हो गया। ओके, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इधर वाली संख्या मासा होती है। ठीक,
मासा का ये कैसे सही है? 2 का पहाड़ा देखो 6 में जा रहा है, 2 का पहाड़ा देखो 8 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मासा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या और लासा का मतलब छोटी से छोटी संख्या। ओके, मतलब 24, 6 और 8 से कटने वाली 24 सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद कौन सी संख्या आती है? इसके बाद आती है 48। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इस नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका मतलब अभी तैयारी में बहुत पीछे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लास कक्षा 5 की जो किताब है, 5th की और 6 की जो किताबें चलती हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की, तो आप वो किताबें पढ़िए। आप उन किताबों को पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए और ये सीख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, दो संख्याओं का मासा व लासा 13 और 1989 है, यदि इनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा एक उदाहरण दे देते हैं, छोटा सा उदाहरण रहेगा। आपको हम बताते हैं, जैसे मान लो 6 और 8 लेते हैं। ठीक है, 6 और 8 का हमने निकाला, मासा कितना निकाला था? मासा निकाला था हमने 2। और लासा कितना निकाला था? लासा हमने निकाला था 24। याद है आपको? मासा निकाला था 2, लासा निकाला था 24। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए, लासा और मासा का अगर मल्टीप्लाई कर दें, 2 और 24 का मल्टीप्लाई कर दें, ये उतना ही गुणनफल आता है जितना पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जितना भी गुणनफल होता है उतना ही गुणनफल लासा और मासा का होता है। ये आपको ध्यान देना है। और इस तरह के सवाल यूपी कांस्टेबल, यूपी टेट, सीटेट हर जगह पूछे जाते हैं, बल्कि नवोदय और सैनिक स्कूल में भी पूछे जाते हैं। अब सवाल है, मासा व लासा 13 और 1989 है, कोई दिक्कत नहीं, मासा गुणे लासा 1989, ये किसके गुणनफल के बराबर होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे y, 117 इधर गुणे में, इधर चला जाएगा भाग में, ये तो आपको पता ही होगा। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार जाएगा, फिर 9 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 1 18, 9 दूनी 18, 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 221। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 221 हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दो संख्याओं का लासा और मासा 2310 है और 33 है, इनमें से दो संख्याओं में से एक संख्या 231 है। फिर वही सवाल, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर लेते हैं, 231, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, y मान लेते हैं, और लासा गुणे मासा कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर क्या होगा? 2310 गुणा 33 बटा 231। अब इसका पहाड़ा इसमें 10 बार चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3, 33 का गुणा 10 से होगा तो एक जीरो बढ़ा देंगे, 33 के आगे यहाँ पे जीरो लिख देंगे, y बराबर हो जाएगा 330। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो 12, 15, 36 से भाग देने पे हर एक हालत में 7 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब देखो, छोटी से छोटी संख्या का क्या मतलब हुआ? छोटी से छोटी संख्या का मतलब हुआ कि 12 से भाग दें तो 7 शेष बचे, 15 से भाग दें, 36 से भाग दें, 7 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या का मतलब हुआ कि 12, 15 और 36 से कट जाए। पहली कटने वाली संख्या बतानी है आपको, पहली कटने वाली संख्या 12, 15 और 36 से। शॉर्टकट क्या है लगाने का? छोटी संख्याएं आपको दिख रही हैं 12, 15, 36, हमें क्या करना है? बड़ी संख्या 36 को ले लेना है। 15 का पहाड़ा 36 में नहीं जाता है तो लासा 36 नहीं होगा, 36 का दुगना करिए 72, 15 का पहाड़ा अभी भी नहीं जा रहा है, 12 का तो जा रहा है, 36 का 3 गुना करिए 108, अभी भी 15 का पहाड़ा नहीं जा रहा है। 36 का 4 गुना करिए 144, 15 का पहाड़ा 144 में नहीं जाएगा। 36 का 5 गुना करिए 180, 15 का पहाड़ा जा रहा है 12 बार जा रहा है, और 12 का पहाड़ा 180 में 15 बार जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका लासा कितना हो जाएगा? 180। 180 में हम 7 जोड़ देंगे, 187। अब हमने 7 क्यों जोड़ा? 107 क्यों जोड़ा? देखो, जो शेष होता है, जो शेष होता है उसका मतलब होता है वो अधिक है, तभी तो शेष बचा है।
जैसे हम 4 का पहाड़ा 15 में लेके जाएंगे तो 3 बार जाएगा, तो 4 तियां 12, 3 शेष बचा। तो इसका मतलब हुआ कि 3 ये अधिक है, शेष को हम क्या समझेंगे, ये 3 अधिक है, ठीक है। तो 7 शेष बचना चाहिए। 180 तक तो पहाड़ा पूरा पूरा जा रहा है, 12 का, 15 का और 36 का, 7 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 इसमें जोड़ देंगे, तभी तो। अगर 7 जोड़ देंगे तो संख्या 187 आ जाएगा। 12 का पहाड़ा 187 में पढ़ेंगे, पूरा पूरा जाएगा 180 तक, ठीक है, 7 शेष बचेगा। 15 का पहाड़ा 180 तक पूरा पूरा जाएगा, 36 का पहाड़ा 180 तक पूरा पूरा जाएगा, 7 शेष बचेगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो शेष क्या होता है, शेष अधिक होता है, इसको हम जोड़ दिया करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अगले सवाल में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़ दें तो संख्या 32, 36, 48 और 96 से कट जाए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 32, 36, 48 और 96, ठीक है, इनका हमें लासा निकालना है। छोटी से छोटी संख्या है, मतलब पहली संख्या, तो इसमें कुछ संख्याएं बड़ी दी गई हैं, तो हम तरीका अपना ये वाला अपना लेंगे, गुणनखंड विधि वाला, जो शायद इजी रहेगा। हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा और 48 आएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा और 24 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 2 का पहाड़ा 9 में नहीं जाएगा तो हम 9 वैसे ही उतार देंगे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, वेरी गुड। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, तब तक डिवाइड करना है जब तक एक एक ना आ जाए, 3 और यहाँ पे 6, ओके। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। 3 क्यों आया, 2 का पहाड़ा 3 में गया नहीं। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 में जाएगा नहीं, वैसे उतार देंगे, 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 1 बार जाएगा। फिर हम 3 यहाँ पे लिखेंगे, 1, 1, 1 और 1। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तियाँ 96, 96 तियाँ गुणा कर लेते हैं, 96 गुणा 3, 3 छंग 18 के 8, 3 9 27, 1 28। 288 एक ऐसी संख्या है जो 32, 36, 48 और 96 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आई। 248 एक ऐसी संख्या है जो 32, 36, 48 और 96 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। अब हमें करना क्या है, इसमें इसमें करना क्या है, ध्यान देना। इसमें 23 जोड़ने के बाद 288 आना चाहिए। कितना, 23 जोड़ने के बाद 288 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, वो संख्या 288 से कम होगी। कितना कम होगी, 23 कम होगी। हम 288 में 23 घटा देंगे और जैसे हम 288 में 23 घटाएंगे हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा, 265 आ जाएगा। 265 एक ऐसी संख्या है, अगर इसमें हम 23 जोड़ दें, ध्यान देना, भाषा को समझना है। 265 एक ऐसी संख्या है, अगर हम इसमें 23 जोड़ दें तो संख्या 32, 36, 48 और 96 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 2 प्रश्न एकदम अलग अलग थे, इसमें 7 शेष रह रहा था, ठीक है, ध्यान देना है। और इसमें 23 जोड़ने पे संख्या कट रही, तो इसका मतलब संख्या क्या होगी, 23 कम होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल में। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 36, 48 और 60 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 36, 48 और 60 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। हमें क्या करना है, हमें तो सबसे पहले ये पता करना है कि पहली संख्या कौन सी है जो 24, 36, 48 और 60 से कटती है। बहुत ही आसान रहेगा कि हम इसका पहले तो लासा निकाल लें। 24, 36, 48 और 60 का लासा निकाल लें। 2 से काटेंगे, शायद 360 आएगा लासा। 24 और यहाँ पे 30 लिख देंगे, ठीक है। फिर हम जल्दी से 3 से काट देंगे, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आ जाएगा।
फिर हम 2 से काटेंगे इसको, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। फिर उसके बाद हम 2 से काटेंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब अभाज्य संख्या नीचे आ गई हैं, तो हमें घबराना नहीं है। अब हम इनका गुणा करेंगे। अब हम क्यों नहीं काट रहे हैं इनको, क्योंकि 3 से काटेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 5 बचेगा, 2 से काटेंगे 2 इधर आ जाएगा, 5 बचेगा। तो क्या मतलब है, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 तिया 720, 120 तिया 360, 360 दूना 720। मतलब इनका लासा कितना हो गया, 720। 720 एक ऐसी संख्या है जो 24, 36, 48 और 60 से कटती है। इसमें एक समस्या है, ये उत्तर नहीं होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। 9999, इसको हम 720 से भाग देंगे। ठीक है, ध्यान देना इसमें शेष फल का बहुत यूज है। जिसको शेष फल समझ में नहीं आएगा वो ये सवाल नहीं लगा पाएगा। शेष का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा है। 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 2, सही घटा है, और यहाँ उतारा हमने 9। अब हम इसका पहाड़ा 4 बार लेके जाएंगे। 4 बार नहीं जाएगा, 3 ही बार जाएगा। 7 चौको 28 होता है, 3 बार जाएगा। 3 0 0, 3 दूना 6, 3 7 21, सॉरी 3 0 0, 3 दूना 6, 3 7 21, घटा देंगे, 9 बचेगा। 9 में 6 गया, 3 7 में 1 गया, 6 कट गया, 639 शेष बचा। सीधी सी बात है, 639 क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा, किस में ज़्यादा है, 9999 में ज़्यादा है। तो इसको हम कम कर देंगे। 9999 में अगर ये 639 ना होता तो संख्या हमारी 720 से पूरी पूरी कट जाती। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी निकली, 9360 निकली, जो कि 9360 निकली, जो कि हम क्या कह सकते हैं, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि 24, 36, 48 और 60 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे क्या था, 639 क्या था, ये ज्यादा था। 9999 में ये ज्यादा है, इसलिए शेष बच रहा है 639। समझ में आ रही बात, 6639 क्या है, ये ज्यादा है, तभी तो शेष बचेगा। 9999 में हम 639 घटा देंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा अंतिम सवाल है। रस्सी की कम से कम ऐसी लंबाई ज्ञात करें। कम से कम का मतलब क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या। मतलब कि इस सवाल में हमें हर हालत में लासा ही निकालना है। कम से कम ऐसी लंबाई ज्ञात करें जिसको 45 और 75 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर के टुकड़ों में पूरा पूरा काटा जा सके। तो हम क्या करेंगे, 45, 75 और 81 का हम लासा निकालेंगे। हमको सीधा सीधा दिख रहा है 3 से ये सारी संख्याएं कट रही हैं, 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा और 27 आ जाएगा। अभी भी हमको दिख रहा है ये संख्याएं 3 से कट रही हैं, 5 आएगा, 25 आएगा और 9 आ जाएगा। अब हमको दिख रहा है 5 से कट रही हैं और 9 आया। अब हमको दिख रहा है कि 9 जो है वो 3 से कट रहा है। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे अभाज्य संख्या आ गई तो काटने की जरूरत नहीं है। 5 तिया 15, 15 तिया 45 और फिर 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। 45 को 45 से गुणा करना पड़ेगा। 45 को 45 से गुणा करेंगे, शॉर्टकट हम आपको बता दें, इकाई पे 5 5 है तो 25 सीधे सीधे लिख दो। 4 में 1 बढ़ा के गुणा कर दो, 4 पंचे 20, 225 सेंटीमीटर। अगर हम इतनी लंबाई का एक रस्सी ले आए तो 45 से भाग देंगे तो 45 टुकड़े बन जाएंगे, 75 से भाग देंगे तो कुछ टुकड़े बन जाएंगे, शायद 15 टुकड़े पड़ेंगे। ठीक है, नहीं 15 नहीं, कुछ और रहेंगे। 81 से भाग देंगे तब 20 में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा लासा हो जाएगा 2025 सेंटीमीटर। ठीक है,
क्लास अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।